अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 गैसेस का लेक्चर नंबर 6 था। आज का जो टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ओके, सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन हमारे पास रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। बल्कि इससे पहले मैं पॉइंटर सेलेक्ट कर दो। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस क्या है? मिक्सिंग ऑफ गैसेस है। कौन से गैसेस? नॉन रिएक्टिव गैसेस। अच्छा, तो रिजल्ट में क्या बनेगा? रिजल्ट में क्या बनेगा? होमोजीनियस या यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा। क्यों डिफ्यूजन होता है? गैसेस की काइनेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, काइनेटिक मोशन की वजह से। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ non-reactive gases with each other to form a homogeneous mixture by virtue of their kinetical properties. तो ये एक कंपार्टमेंट कंसिडर कर ले लेफ्ट साइड पे, और ये दूसरा कंपार्टमेंट कंसिडर कर ले राइट साइड पे। तो इस साइड के जो मॉलिक्यूल है वो इस कंपार्टमेंट में आना शुरू होते हैं, और इस साइड के जो मॉलिक्यूल है वो इस कंपार्टमेंट में आना शुरू होते हैं। ठीक। और इधर दरमियान में जो है कोलिजन्स भी करते हैं, इधर आपस में टकराती भी है। कब तक ये जो है इस फ्लास्क से इस फ्लास्क में आएंगे? जब तक ये यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बना ले। हाँ, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के बाद भी ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, रिमेंबर। ठीक है। अच्छा, तो ये डिफ्यूजन है। ये क्या है? डिफ्यूजन। इधर ये होल का साइज भी क्या है? लार्ज होता है। तो डिफ्यूजन के बारे में आप लोग आसान आसान अल्फाज में सुन ले। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन हमारे पास स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, रैंडम फिनोमेना है। इसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं, अकर विद मॉलिक्यूलर कोलिजन। और ये नॉन रिएक्टिव गैसेस के दरमियान होता है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फिनोमेना है। ठीक। और इसमें प्रेशर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर का कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर इफ्यूजन में इन्वॉल्व है। और ये लार्ज होल के थ्रू होता है। ठीक है। साइज ऑफ होल क्या होता है? लार्ज होता है। तो स्पॉन्टेनियस, रैंडम, अकर विद कोलिजन एंड फिजिकल फिनोमेना है। नॉन रिएक्टिव गैसेज है, प्रेशर ग्रेडियंट का कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। और लार्ज किसमें? लार्ज मॉलिक्यूलर होल में। अच्छा, जो डिफ्यूजन है इसका प्रोसेस स्लो होता है। ठीक। किस चीज से स्लो होता है? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से काफी स्लो होता है। मॉलिक्यूलर स्पीड ज्यादा होते हैं। क्या मतलब मॉलिक्यूलर स्पीड? सिंगल मॉलिक्यूल अगर मौजूद हो फ्लास्क में तो वो बहुत काफी डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगर सिंगल मॉलिक्यूल हो। लेकिन जब मॉलिक्यूल बढ़ते हैं फ्लास्क के अंदर तो वो कोलाइड होते हैं, तो अपना रास्ता चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल अगर इस नीचे जगह में मॉलिक्यूल ज्यादा हो तो ये बहुत लेट जो है पहुंचेंगे इधर तक, हो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। सही। इसीलिए ये एक एग्जांपल है बुक में कि अगर परफ्यूम का बॉटल जो है ओपन किया जाए रूम के एक कॉर्नर में, ठीक, एक कॉर्नर में परफ्यूम का बॉटल ओपन किया जाए और दूसरे कॉर्नर में क्या मौजूद हो? दूसरे कॉर्नर पे एक बंदा मौजूद हो, तो ये मॉलिक्यूल बहुत लेट पहुंचेंगे। सही है। इधर लेट सपोज एक बंदा मौजूद है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस बंदे तक बहुत लेट जो है पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन। एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन क्या है? बर्स्टिंग ऑफ टायर, बर्स्टिंग ऑफ बैलून एंड स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। ये किसके एग्जांपल है? डिफ्यूजन के एग्जांपल है। अच्छा, अब इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो effusion of gases is the process by which a gas under high pressure, देखो इधर प्रेशर की बात है, under high pressure escapes from a container through a small opening, इधर होल स्मॉल होना चाहिए ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर डायमेंशन का, into a region of लो प्रेशर विदाउट कोलिजन। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गई किसमें? इफ्यूजन और डिफ्यूजन में। ठीक है। इफ्यूजन भी गैस के मॉलिक्यूल का मिक्स होना है, ठीक, लेकिन ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ये स्मॉल होल से गुजरेगा और इसमें कोलिजन नहीं होंगे, विदाउट कोलिजन होंगे।
इन दिस प्रोसेस गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड्स वन बाय वन, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो वन बाय वन स्प्रेड होते हैं विदाउट कोलिजन्स होते हैं। डायग्राम में देख ले आप लोग, ये देख ले डायग्राम में, ठीक है। ये बहुत स्मॉल ओपनिंग है, इधर हो बहुत स्मॉल होल है, और ये मॉलिक्यूल जो है इधर प्रेशर बहुत कम, इधर मॉलिक्यूल बहुत कम ना होने के बराबर, और इस साइड पे बहुत ज्यादा। तो एग्जाम्पल भी इसके डिफरेंट है, ठीक है। और इसके जो जनरल बातें हैं वो देख ले, ये भी स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, लेकिन ये रैंडम नहीं है, वो रैंडम फिनोमेना था, ये वेरी डिसिप्लिन जो है वन बाय वन अकर विदाउट कोलिजन, इसमें मोलिकुलर कोलिजन्स नहीं होते, क्योंकि वन बाय वन जब निकलेगा तो जाहिर बात है उस जगह पे होल होल की जगह पे कोलिजन नहीं होंगे, सही। और ये हाई प्रेशर से अकर्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बात है तो लो प्रेशर वाले मॉलिक्यूल अब नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर वाला जो है हाई से लो के तरफ जो है वो गैस के मॉलिक्यूल करंट और ये सारी चीजें हीट वगैरह ये फ्लो करते हैं, नेट फ्लो। अच्छा, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है, गैस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव क्योंकि ये भी फिजिकल फिनोमेना है, और इधर जो है क्या है स्मॉल होल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग किसके लिए लिखेंगे, इफ्यूजन के लिए लिखेंगे, ये इफ्यूजन के सारे पॉइंट्स है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, टायर में पंक्चर आना, ठीक है, पंक्चरिंग ऑफ टायर, तो जाहिर बात है पट जाना, टायर का पट जाना और टायर का पंचर होना, ठीक है, इसमें फर्क है, और उसमें जो है डेंजरस, वो जो है खतरनाक भी है टायर का पट जाना, डिफ्यूजन। बैलून का पट जाना सॉरी पट जाना डिफ्यूजन है, डिप्लीशन ऑफ बैलून, बैलून का आहिस्ता आहिस्ता जो है क्या, आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होना, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना, ये भी क्या है इफ्यूजन है, क्योंकि बैलून के अंदर क्या होता है प्रेशर ज्यादा होता है, टायर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन अगर ये रैंडमली निकला रैंडमली तो फिर ये डिफ्यूजन है, ठीक है। और अगर वन बाय वन बहुत ज्यादा टाइम लिया, वन बाय वन निकला, बैलून पटा नहीं बल्कि वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ये क्या है इफ्यूजन कहलाता है, सही। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, ये इसका स्पीड है, स्पीड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की स्पीड को क्या कहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को उसको उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन कहते हैं, सही। डिपेंड किस पे करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स हो, नंबर फर्स्ट हो मोलर मास ऑफ गैस, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है लेकिन विद स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की समझ आ जाएगी, सही। डेंसिटी ऑफ गैस के साथ भी इनवर्स रिलेशन है लेकिन विद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लगाना होगा डेंसिटी पे, और मोलर मास पे भी, सही। और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। मास जितना लार्ज होगा, ये पॉइंट सुन ले, लाइटर गैस आसानी से डिफ्यूज होते हैं, सही है, लाइटर गैस का डिफ्यूजन इजीली होता है, लाइटर गैस का इफ्यूजन भी आसानी से होता है, जल्दी होता है, फास्ट होता है बनिस्बत किसके, हैवी गैस के। हैवी गैस के मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है तो उसकी मूवमेंट स्लो होती है। अब आते हैं किसकी तरफ हो, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तरफ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर कंडीशन सेम हो, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन या इफ्यूजन का जो रेट है डिफरेंट गैसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज और मोलर मासेस, ठीक, मैथमेटिकली। तो इस स्टेटमेंट की सही समझ आ जाएगी जब हम एग्जांपल करेंगे, सही। अगर हमारे पास एक गैस हो ए, तो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम आर ए से शो करते हैं। हमारे पास दूसरी गैस है बी, उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम आर बी से शो करते हैं, ठीक। और ये असल में ये इक्वेशन डिराइव्ड इक्वेशन है, ठीक है। कैसे डिराइव्ड है, पहले हम ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ए पूरा लिख लिए, अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
1 बाय व्हाट हो, अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट। अब क्या लिखना है, मोलर मास डेंसिटी दोनों करेक्ट है, तो इधर क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ए लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की बिल्कुल मुताबिक हो गया। और ये जो फॉर्म है, ये इक्वेशन जो है, ये दो गैसेस का रिलेटिव रेट है, रिलेटिव रेट के लिए है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा, तो अगर दो गैसेस हो तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है स्क्वायर रूट इधर भी है। ठीक, ये ए गैस है तो इसकी डेंसिटी कहाँ होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, इनवर्स होनी चाहिए। ये गैस भी नीचे है तो इसकी डेंसिटी ऊपर होनी चाहिए। और यही बात कहाँ पे अप्लाई कर ले, मोलर मासेस पे अप्लाई कर ले। ठीक है, तो आप लोग अगर दो नॉन गैसेस हो, दो नॉन गैसेस, तो हम एक गैस को ऊपर लिखेंगे तो उसका मोलर मास नीचे लिखेंगे, दूसरा गैस नीचे लिखेंगे तो उसका मोलर मास ऊपर लिखेंगे। सही। अच्छा, अब इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया था, किसने, ग्राहम ने एक्सपेरिमेंट करवाया था। तो ग्राहम का एक्सपेरिमेंट क्या है, उन्होंने एक 100 मीटर लॉन्ग क्या लिया था, ग्लास का राड लिया था। 100 मीटर लॉन्ग ग्लास का राड लिया था जिसके दोनों साइड क्या थे, ओपन थे। ठीक, तो ये आप लोगों को इन अल्फाज में ये बातें मिलेंगे। अच्छा, एक साइड पे क्या रखा, एक साइड पे कॉटन रखा जो कि अमोनिया में रखा गया था। ठीक है, अमोनिया में रखा गया था, लिक्विड अमोनिया में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। तो अमोनिया में रखा गया था, किस चीज में, अमोनिया। और दूसरा जो कॉटन है, दूसरे साइड का जो कॉटन है वो HCl। लेकिन इन दोनों साइड वाले कॉटन को साइमल्टेनियसली रखा बैक वक्त जो है, इस 100 मीटर इस पे ग्रेजुएशन थे। ठीक है, 1 2 3 इस तरह की ग्रेजुएशन थे। ये 100 मीटर जो क्या है, रॉड है, बल्कि मैं पॉइंटर डिफरेंट सेलेक्ट करता हूँ ताकि वो थोड़ा बड़ा लगे। ये जो 100 मीटर क्या है, लॉन्ग रॉड, 100 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर, ग्लास का जो रॉड है, इसके दोनों साइड ओपन है और दोनों साइड पे बैक वक्त दो डिफरेंट गैसेस रखे गए। अब इस एग्जाम्पल में रिएक्टिव गैसेस है, रिमेंबर, ताकि ये दोनों आपस में मिल ले और ये रिएक्शन कर ले, और रिएक्शन के वक्त क्या बनेगा, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया और HCl की रिएक्शन से क्या, एसिड बेस रिएक्शन है, ये साल्ट देता है हमें, तो ये अमोनियम क्लोराइड देता है। और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास व्हाइट कलर का है, तो उसी जगह पे व्हाइट रिंग बन जाता है, फ्यूम बन जाते हैं व्हाइट रिंग को। अच्छा, एक साइड पे HCl है, एक साइड पे HCl का कॉटन है। ठीक, लेकिन रखना बैक वक्त है, बैक वक्त, ताकि दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल सेम हो और डिस्टेंस में फर्क होगा। दूसरे साइड पे अमोनिया है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बना है, ये अमोनिया के साइड से, अमोनिया के साइड से 60 सेंटीमीटर अवे बना है। कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर अवे बनता है। और HCl के साइड से ये 40 सेंटीमीटर अवे बनता है। इसका मतलब है जब हम बैक वक्त क्या करें, बैक वक्त HCl और अमोनिया के मॉलिक्यूल का जो है स्पीड मालूम कर दे, दोनों को हमने एक साथ जोड़ा, तो अमोनिया जब 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतने टाइम में HCl 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इधर इसकी जो है आपस में रिएक्शन हो गया। अब ये इसलिए रिएक्टिव लेते हैं ताकि फ्लास्क के अंदर पता चले कि कौन सी गैस जो है उसके डिफ्यूजन का रेट कितना है। सही है, तो ये अब हमने रिएक्टिव गैसेस लिए, रिएक्टिव गैसेस, ताकि रिएक्शन हो सके और रिएक्शन के नतीजे में क्या बने, व्हाइट रिंग बन सके, व्हाइट रिंग को। ठीक, तो ये व्हाइट रिंग कितना अवे है, 40 और 60 सेंटीमीटर अवे है। अब इसके कैलकुलेशन उन्होंने कर लिए, ग्राहम्स ने इसकी कैलकुलेशन कर लिए। तो वेलोसिटी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ व्हाट, HCl। ठीक,
वेलोसिटी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू आर रेट को शो करता है, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ व्हाट HCl। अमोनिया क्यों ऊपर लिखते हैं? क्योंकि 60-40 से ज्यादा है, 60-40 से ज्यादा है ताकि हमारे पास आंसर 1 से ग्रेटर आ जाए, ठीक, और रिलेट करना फिर आसान हो। तो 60/40 से क्या आंसर आता है? 1.5 आंसर आता है। 60/40 से क्या आंसर आता है? 1.5। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये कितने टाइम? 1.5 टाइम फास्टर है किससे? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl से। ये एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करवाया, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से आया। रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसका न स्क्वायर रूट लेना है और न अपोजिट लिखना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अमोनिया डायरेक्ट इसके सामने लिखना है। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय HCl भी उसके सामने एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। अभी तक हमने ग्राहम लॉ अप्लाई नहीं किया है, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्राहम का। ग्राहम का लॉ अप्लाई नहीं किया है, ये फॉर्म अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ये जो नीचे फॉर्म है ये वाला, ठीक है, या मोलर मासेस वाला। हमने तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लिखने हैं। तो एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस ट्रेवल बिल्कुल सामने लिखना है, अमोनिया का अमोनिया के सामने, HCl का HCl के सामने, और अमोनिया का 60 बाय और HCl का 40। तो 60/40 बिल्कुल भी स्क्वायर रूट नहीं लेना है, 1.4, ठीक है। जब मोलर मासेस या डेंसिटी लगाएंगे तो तब स्क्वायर रूट भी लेंगे और तब क्या? इनवर्सली लिखेंगे। तो ये जो डेटा आया है ये कहाँ से आया? ये डेटा कहाँ से आया? ये एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। इसीलिए इसको कौन सा रिजल्ट कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कहते हैं। अच्छा, बात है किसकी तरफ? अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स व्हाट? डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, एंड रेट ऑफ द अदर गैस इज आल्सो इनवर्स। तो अब देखो HCl की डेंसिटी, हाँ, ये बात भी सीख ले कि कौन सी गैस को ऊपर लिखना है। लाइटर गैस हमेशा ऊपर लिखा करे, लाइटर गैस, उसका मोलर मास और उसकी डेंसिटी कम होगी। फर्दर समझ आ जाएगी आप लोगों को, सही है। अभी वैसे भी एग्जांपल हम ज्यादा करेंगे। तो लाइटर जो गैस है वो अमोनिया है, अमोनिया का मास है 17, आगे नीचे लिखा है, डेंसिटी भी इसकी कम है 0.76 है। तो अमोनिया ऊपर, HCl हमने नीचे लिखा, HCl की डेंसिटी अब कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, और अमोनिया की डेंसिटी नीचे लिखेंगे, सही है। अच्छा, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ HCl? 1.66, ये HCl की डेंसिटी है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमोनिया? 0.76। ठीक, तो इधर से जो आंसर आता है, अब ये देख ले, इधर से जो आंसर आता है हमारे पास 2 पॉइंट, अगर स्क्वायर रूट ना होता, अगर स्क्वायर रूट ना होता तो देखो आंसर क्या रहे? 2.184 आ रहा है, जो कि नीचे मौजूद है, लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर रूट मौजूद ना होता, स्क्वायर रूट का इंपॉर्टेंस देख ले, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट मौजूद ना होता तो देखो ये 2.18 का जो रिजल्ट है, 2.18 का रिजल्ट, अगर इस पे मैं क्या ना लगाओ? स्क्वायर रूट ना लगाओ, इस पे क्या ना लगाओ? स्क्वायर रूट। इस पे स्क्वायर रूट तो मौजूद है, ये विदाउट स्क्वायर रूट का आंसर है, ये येलो वाला, ये येलो वाला आंसर विदाउट स्क्वायर रूट का है। तो अगर स्क्वायर रूट इस लॉ में हम ना लगा लें तो देखो आंसर आता है 2.184 और ये डेटा से, और एक्सपेरिमेंटल आंसर क्या है? 1.5 है। तो 1.5 और 2.18 में तो काफी फर्क है। लेकिन जब ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, जब इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब मैं इस पे क्रॉस लगाता हूं, ठीक है, ये रिलेशन 1.5 के बराबर नहीं है ये आंसर। तो जब हम इस पे क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट लगाते हैं, 2.184 का स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब इसी लॉ के मुताबिक जब चलते हैं, स्क्वायर रूट के लॉ के मुताबिक जब चलते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है 1.4
4.77 जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है किसके 1.5 के। और ये रिजल्ट कहाँ से आ गई, ये थ्योरेटिकल अब आ गए, मतलब हमने जस्ट डेंसिटीज लगा लिए। ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी लगाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। ठीक, तो हमारे पास थ्योरेटिकल आंसर क्या आया, ग्रेहम्स लॉ का आंसर क्या है 1.47 जो कि 1.5 के बराबर है। इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट लगाना ये एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आता है और स्क्वायर रूट ना लगाना एक्सपेरिमेंट के मुताबिक नहीं आता। ठीक है, मोलर मासेस की थ्रू कर ले, अगेन अकॉर्डिंग टू हुमो ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम लॉ ने मोलर मासेस की भी बात की है। ठीक है, मोलर मासेस की भी बात की है। तो देखो मोलर मास मैंने कहा लाइटर गैस ऊपर लिखा करे और हैवी गैस नीचे लिखा करे। तो हैवी गैस क्या है HCl, उसका मोलर मास क्या है 36.5 है। और लाइटर कौन है अमोनिया, उसका 17 ग्राम है। तो हम 36 ऊपर लगाएंगे, अब वो 36.5 17 नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो अब आता है विदाउट स्क्वायर रूट ये भी 2 से ग्रेटर आता है। अगर स्क्वायर रूट ना लगाए तो ये आंसर भी 2 से ग्रेटर आता है। और जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 1.465 आता है जो कि नियरली इक्वल है किसके, ये भी 1.5 के करीब है। तो ये भी थ्योरेटिकल है, कहाँ से हमने निकाला, मोलर मासेस से। इसका मतलब है स्क्वायर रूट लगाना एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आता है और स्क्वायर रूट ना लगाना एक्सपेरिमेंट के मुताबिक नहीं आता। तो ला तो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए स्क्वायर रूट लगाएंगे। और ये स्टेटमेंट अब क्या बनेगा, मैंने कहा स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी। तो अब देखो अंडर सेम कंडीशन, जब कंडीशन सेम हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ केस इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ नहीं है इनवर्सली, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और मोलर मासेस, क्योंकि दोनों का आंसर एक्सपेरिमेंट के साथ क्या आ गया, मैच्ड आ गया। सही, अब एग्जांपल्स है दो, सही, और फिर ईटा के क्वेश्चंस है। एग्जांपल नंबर 4.6 बुक के मुताबिक determine the relative rates of diffusion of equal volume of hydrogen and water कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया, दोबारा सुन ले। ठीक है, दोबारा सुन ले। मेथड क्या है कि आप लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस ऊपर लिखेंगे तो उसका मोलर मास नीचे आएगा। तो देखो लाइटर गैस हाइड्रोजन है, सोल्यूशन की तरफ हम चले गए। ठीक है, और हैवी गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये नीचे लिख चुके हैं हम, वो 44 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने 44 लिखा और हाइड्रोजन का हमने 2 लिखा। तो 44/2 से तो 22 आता है। और हमने क्या लिखा है, हमने 4.7 लिखा है, 22 नहीं लिखा है क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो लेना है ना। तो 4.7, इसकी फर्दर क्या मीनिंग है, फर्दर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आर हम कहाँ पे ले जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन हम इस साइड पे ले जाए। तो हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.7 टाइम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब, मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन, अगर हमारे पास कौन हाइड्रोजन, बल्कि मैं पॉइंटर दूसरा सेलेक्ट करता हूँ ताकि लिखना थोड़ा सा आसान हो। अगर हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन 4.7 4.7 किलोमीटर या मीटर, कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर ले, 4.7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड उतने टाइम में, ठीक है, उतने टाइम में, इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे तो हर नॉमिनेटर के नीचे 1 डिनोमिनेटर होता है। ठीक, तो ये 1 किसके लिए है, ये लोअर के लिए है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने टाइम में, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। ठीक, कोई भी यूनिट ले ली, किलोमीटर में ले ली, मीटर में ले ली, सेंटीमीटर में ले ली, यूनिट सेम रखने हैं। सही, सो means that hydrogen molecule is 4.7 times faster than HUMO, than carbon dioxide। दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सही, और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4.6 है, ये एग्जांपल नहीं है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है बुक का। अब इधर कंपैरिजन है कार्बन डाइऑक्साइड और किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। ये 44 मास का है, 44, और ये दूसरा 64 है। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर लिखेंगे। ठीक है,
कंसंट्रेशन से सुन ले। देखो अभी पहले एग्जांपल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड नीचे लिखा था, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर 1 से ग्रेटर आ जाए और कंपैरिजन क्या हो, इजी हो, कंपैरिजन आसान हो। तो हम लिखेंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड नीचे तो उसका मोलर मास ऊपर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर तो उसका मोलर मास नीचे होगा, और हमारे पास आंसर क्या आता है 1.2। अब ईटा की क्वेश्चन है, उसकी कुछ शॉर्ट मेथड्स भी है, ठीक है। तो ईटा में आया था मेडिकल में आया था, आई थिंक 18 का क्वेश्चन है, मैंने नहीं लिखा है कि 18 का है कि 19 का है, लेकिन ये आई थिंक 18 का है। ईटा मेडिकल का क्वेश्चन है कि एट सेम कंडीशन हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 5 टाइम फास्टर देन वाटर, गैस एक्स हो। हाइड्रोजन 5 टाइम फास्टर है गैस एक्स से, ठीक। तो एक्स का मोलर मास बताइए। इसका एक शॉर्ट मेथड है और एक बुक का मेथड है, दोनों मतलब इतने लॉन्ग नहीं है, दोनों शॉर्ट मेथड है। बुक का मेथड यही है, इसको मैंने मेथड 1 लिखा है, ठीक। कैसे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और से सुनिए। लाइटर गैस, चूंकि हाइड्रोजन फास्टर है तो यही लाइटर है, हाइड्रोजन 5 टाइम फास्टर है तो ये लाइटर गैस हो गया। लाइटर गैस का डिफ्यूजन हैवी से ज्यादा होता है, तो हम हाइड्रोजन को ऊपर लिखेंगे। तो एक गैस तो नोन है, कौन नोन है, हाइड्रोजन, तो उसका मोलर मास क्या है 2। दूसरा गैस क्या है, गैस एक्स, उसका मोलर मास क्या है एक्स, एम एक्स या एक्स। अच्छा, डायरेक्ट आप लोगों ने आंसर लिखना है, ये जगह दरमियान में अभी स्किप करना है, ये तो मैंने सॉल्व किया है, ये जगह दरमियान में स्किप करना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। आप लोग ये फार्मूला लिखने के फौरन बाद फास्टर कितना है 5 टाइम है, कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने डायरेक्ट 5 लिखेंगे, और नीचे तो 1 वैसे भी होगा, ठीक। तो ये इसके बाद डायरेक्ट आप लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब 5 किसका स्क्वायर रूट है, ये तो स्टेप्स में आता है ना, ये तो स्क्वायर रूट से आया है। 5 किससे आया है, 5 25 से आया है, ठीक। 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और ये 25, तो 2 बाय व्हाट, 2 बाय व्हाट इज इक्वल टू 25, x by 2 is equal to 25, so what is x हो, ठीक। दोबारा सुन ले, मैंने गलती की, x by 2 is equal to 25, x by 2 is equal to 25, so what is x हो, x is 50, x is 50 and that is the molar mass, that is the molar mass। अगर हम इधर 50 लगाएंगे, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, अगर हम x की जगह 50 लगाएंगे आसान अल्फाज में, तो 50 by 2 is 25 and 25 under root is 5, इसका मतलब ये है हाइड्रोजन इज 5 टाइम फास्टर, तो 5 आंसर आ गया। दूसरा मेथड सुन ले, दूसरा मेथड नंबर 2, ये मुझे आसान लगता है और ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, ठीक है। मोलर मास ऑफ अननोन गैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जितना टाइम्स उन्होंने लिखा है 5 टाइम फास्टर, इस 5 का स्क्वायर ले ले बस, इस 5 का क्या ले ले, स्क्वायर, टाइम्स फास्टर का स्क्वायर ले ले, और मोलर मास ऑफ नोन के साथ, आज तो हाइड्रोजन गिवन है, इस एग्जांपल में तो हाइड्रोजन है, कल कोई और गैस भी लिख सकते हो, तो मोलर मास ऑफ नोन के साथ मल्टीप्लाई कर ले आसान अल्फाज में। तो देखो 5 का स्क्वायर, 5 का क्या स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ नोन, क्या है, नोन गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। इस एग्जांपल में हाइड्रोजन नोन है, हाइड्रोजन 5 टाइम फास्टर है, जो फास्टर होता है उसका मोलर मास लिखना है, जिसका मोलर मास 2 है, और जितने टाइम फास्टर है उसका क्या लिखना है, स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, सो 5 स्क्वायर से क्या आता है 25, मल्टीप्लाई बाय 2 से 50, सही है। मोलर मास ऑफ अननोन इज इक्वल टू, फास्टर के ऊपर स्क्वायर लगा ले, और स्क्वायर के बाद 2 से क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, you will get what, 5 square is 25, 25 2s are 50, यही इसका मोलर मास है, सही है। एक और ईटा का एमसीक्यूज है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए ईटा के, रिमेंबर इंजीनियरिंग का है 17 का। व्हाट इज द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट सेम कंडीशन। अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों गैसेस गिवन है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड यही फार्मूला यूज कर ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और लाइटर गैस को ऊपर लिख ले और हैवियर गैस को नीचे लिख ले, तो जाहिर बात इसका मोलर मास खुद ऊपर आएगा, सही, मोलर मास। और स्क्वायर रूट नहीं भूलना है। तो 32/2, 32/2 इज इक्वल टू 16/1। और इस केस में आप लोग नीचे 1 को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, 1 इग्नोर ना करें। तो हमारे पास क्या आता है, 32/2 इज इक्वल टू 16/1। और 16/1 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 4/1। तो 4 टाइम हाइड्रोजन फास्टर है। लिख कर क्या है, पहले कौन सी गैस लिखी है, पहले हाइड्रोजन, तो 4 पहले होना चाहिए, और फिर ऑक्सीजन, तो 4 बाद में, 1 बाद में, तो 4:1, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एंड दैट्स ऑल अबाउट 4th चैप्टर स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। थैंक यू।